सवाल ये है कि आजकल के तथाकथित धर्मगुरु ये कहते हैं कि बच्चे खूब पैदा करो, जबकि आज हालत दुनिया की बहुत बुरी है सिर्फ इसलिए क्योंकि इंसान की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, आवश्यकता से अधिक बढ़ गई है। और कोई एक धर्म संप्रदाय के नहीं, हर किसी धर्म संप्रदाय के तथाकथित जो भी धर्मगुरु हैं वो ऐसा कहते हैं। और उसके लिए वो जनता को ये कहकर प्रेरित करते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे धर्म के लोगों की संख्या कम हो गई तो दूसरे धर्म वाले तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेंगे, तुम्हें मारेंगे, है ना। तो उनसे रक्षा कैसे करोगे। कभी ये तर्क देते हैं कि कोई दूसरा देश अगर तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगा और अगर हम बहुत थोड़े रहे तो कोई भी हमें हरा सकता है। और बहुत सारे तो ऐसा कहते हैं कि बच्चे तो ईश्वर की देन है, ईश्वर का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, तो वो तो तुम थोड़ी ना पैदा कर रहे हैं, वो तो हो रहे हैं, तो उनको होने दो, रोको मत। तो अब इनका क्या करें, क्या ये सही है? और अगर सही नहीं है तो ये ऐसा कहते क्यों हैं, क्यों सही नहीं है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, क्या वो धर्मगुरु हैं भी, कहलाने लायक भी हैं कि उनको धर्मगुरु कहा जाए? और जो लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं या कहते हैं कि मैं इस धर्म का व्यक्ति हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी, क्या सचमुच वो धार्मिक हैं भी? तो देखो, ऐसा है कि मंदिर, मस्जिद, चर्चों, इनमें जो लोग जाते हैं, जिनकी भीड़ लगी रहती है, उन्हें अगर तुम धार्मिक समझते हो तो ये भूल है तुम्हारी। मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से या गुरुद्वारे चले जाने से, चर्च में चले जाने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर ये धार्मिक हैं तो फिर वे कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर इतने बड़े बड़े दंगे करते हैं और करवाते हैं, धर्म के नाम पर लड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति हिंसा से भरे हुए हैं और एक दूसरे के गले काटते हैं? कौन है वो लोग? इतनी बड़ी भीड़ इन्हीं धार्मिक लोगों की है ना। पर क्या धर्म यही है? हिंसा, लड़ाई, दंगे? धर्म का हिंसा से, दंगों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और हिंसक व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति भयभीत है वो कभी धार्मिक नहीं कहला सकता। धर्म का अर्थ ही है भयमुक्त जीवन, धर्म का अर्थ है अहिंसा, धर्म का अर्थ है प्रेम, करुणा। ये सब धर्म के आधार हैं, धर्म इन्हीं पर टिका हुआ होता है। या कहो ये सब धर्म के फूल हैं। धर्म से ही प्रेम, करुणा, अहिंसा आती है। और मनुष्य ही नहीं अपितु जीवन मात्र के प्रति अहिंसा, जीवन मात्र के प्रति करुणा धर्म होती है। तो ये जो तथाकथित धार्मिक लोग हैं और धर्मगुरु हैं, क्या इनमें कहीं अहिंसा नजर आ रही है? कहीं ये भयमुक्त दिखाई दे रहे हैं? इनकी तो शुरुआत ही यहाँ से होती है कि अगर तुम्हारी संख्या कम रह गई तो कोई तुम्हें लूट लेगा, मारेगा, शोषण करेगा। पर हिंसक, क्रूर, दंगाई, अगर तुम लोग, ये जो ऐसे लोग हैं, अगर ये लोग धार्मिक हैं तो फिर वे कौन लोग हैं जो इतने भयभीत हैं कि कहीं सामने वाले की संख्या ना बढ़ जाए? धर्म तो भय और कायरता नहीं सिखाता। और इस भय के कारण तुम कहते हो संख्या बढ़ाओ। तो धर्म का संबंध क्वांटिटी से तो है नहीं, धर्म का संबंध तो क्वालिटी से है। धर्म का संबंध क्वालिटी से है, क्वांटिटी से नहीं। धर्म का संबंध बल से है, कायरता और कमजोरी से नहीं। पर इन तथाकथित धर्म गुरुओं और धार्मिक लोगों में
ये सब तो नज़र नहीं आता। ये तो हर क्षण भयभीत और कायर रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, क्योंकि ये कमज़ोर व्यक्ति की निशानी है कि अपनी संख्या बढ़ाओ। जंगल में देखा जानवरों को, जो जितना कमज़ोर जानवर होता है उसके बच्चे उतने ही अधिक होते हैं। जानवर छोड़ो, इंसानों में देख लो, जो जितना अमीर व्यक्ति होता है उसके कम ही बच्चे होते हैं, और गरीबों के घर में जाकर देख लो भीड़ लगी रहेगी। और अमीर अगर 2-4 ज़्यादा भी कर लेता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसकी संपत्ति, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है, उन सब में बांटेगा। पर गरीब अगर बहुत सारे बच्चे पैदा कर रहा है तो भय के कारण। देखा होगा ना, कभी कभी लोग कहते हैं देखो तुम 4-5 भाई हो, हष्ट पुष्ट हो, अगर हट्टे कट्टे, कोई तुम्हें छेड़ेगा भी नहीं क्योंकि तुम एक साथ रहते हो, अलग अलग मत हो जाना। ये क्या है? ये भय है। तो अगर कोई कह रहा है कि संख्या बढ़ाओ, तो ये तो भय हुआ, कायरता हुई, कमजोरी हुई। और धर्म में तो ये सब होता नहीं है। धर्म का अर्थ तो बल होता है। और यही तथाकथित धार्मिक लोग और धर्मगुरु एक तरफ तो कहते हैं कि धर्म के नाम पर, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम मांस को छूते भी नहीं, और छोटे से छोटे जीव पर भी हिंसा नहीं करते, और दूसरी तरफ धर्म की ही आड़ में तुम लोगों की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटते। इसलिए पहली बात तो ये समझने की है कि ये जो है ये धर्म कदापि नहीं हो सकता। और यदि ये धर्म है तो बताओ फिर अधर्म क्या है? यदि किसी का गला काटना, हिंसा करना, लड़ाई दंगे करना, जीवों पर हिंसा करना, उनका मांस खाना, उन धर्म के नाम पर जीवों की हत्या करके उनकी बलि देना, अगर ये धर्म है तो फिर अधर्म क्या है? गले काटना अगर धर्म है तो फिर गले लगाना तो अधर्म हो जाएगा। और इसे ये नहीं कह सकते आप कि हम धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं ना, धर्म की रक्षा यहाँ पर कहीं नहीं कर रहे तुम। लेकिन इन्हीं मूर्खताओं को धर्म कहने वाले और इनको बढ़ावा देने वाले तथाकथित धर्मगुरु कहते हैं कि खूब बच्चे पैदा करो। बच्चे तो ईश्वर की, अल्लाह की देन है, गॉड गिफ्टेड हैं। लेकिन ये इतने गंवार और मूढ़ हैं कि इनको नहीं पता कि आज जो व्यक्ति जितने अधिक बच्चे पैदा करता है वे उतना ही बड़ा पापी और अधार्मिक है। आज केवल वही इंसान सबसे बड़ा धार्मिक है जो जनसंख्या को कम करने में सहयोगी है। आज का असली धार्मिक अगर देखना चाहते हो तो उसकी पहचान है कि वो जनसंख्या कम करने में सहयोग करेगा, भोगवाद कम करने में सहयोग करेगा, दूध और मांसाहार, पशु दूध और मांसाहार के खिलाफ रहेगा। जो व्यक्ति ऐसा है केवल वही धार्मिक है आज, और जो ऐसा नहीं है वो सबसे बड़ा अधार्मिक और सबसे बड़ा पापी है। फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक धार्मिक व्यक्ति हो जो रोज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या कहीं भी जाता हो, या फिर कोई धर्मगुरु हो, पाखंडी है। वो पाखंडी भी है, अज्ञानी भी है और अधार्मिक भी है, पापी भी है। किसके लिए ये सब? इंसान के लिए है ना। और अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो क्या करोगे इन सब का? और जिसको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही वो क्या धर्म की बात करेगा? क्या धर्म सिखाएगा लोगों को? आज दुनिया की आबादी 800 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। वो जो रिकॉर्डेड है 810 करोड़ के लगभग। और आज का जो समय है उसमें इंसान की उम्र ज्यादा हो गई है ना, पहले की तुलना में। पहले इंसान के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, न चिकित्सा की, न इतना अच्छे से खान पान था। जरूर आज केमिकल होते हैं, लेकिन खाने पीने के लिए अनाज इतनी आसानी से पैदा नहीं होता था, बड़ी दिक्कतें आती थी, मशीनें नहीं थी। और कितनी सारी सुविधाएं आज है, पहले झोपड़पट्टी हुआ करते थे। तो इंसान पहले कम जीता था, आज बहुत ज्यादा जी रहा है, पहली बात। इस कारण मौतें कम हो रही हैं। दूसरी बात, हर दिन पैदा हम बहुत सारे कर रहे हैं, तो एक तरफ उम्र लंबी हो गई, दूसरी तरफ मौतें कम हो रही है। और आज की तारीख में हर दिन जितने पैदा होते हैं इंसान, इस पृथ्वी पर जितने बच्चे पैदा होते हैं और जितने मरते हैं,
तो मरने वालों को हटा दिया जाए तो भी हर दिन 2 लाख से ज्यादा लोग इस पृथ्वी पर हर दिन बढ़ रहे हैं। अब कल्पना करो, कई देश नहीं है जिनकी जनसंख्या 2 लाख है, माने कई देशों से बड़े बड़े शहर बस जाएं, इतनी जनसंख्या हर दिन पृथ्वी पर बढ़ रही है। कल्पना करो, एक 2 लाख की संख्या वाला शहर कितना बड़ा होगा। इतने बड़े शहर हर साल नहीं, हर दिन बस जाएं, इतने जनसंख्या हर दिन इस पृथ्वी पर बढ़ रही है। 2 लाख से ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं। इनके लिए कहां से संसाधन लाओगे, कहां से जमीन लाओगे? इनको वो सारी चीजें चाहिए जो एक शहर के अंदर है। एक शहर का शहर उतर रहा है हर दिन। क्या होगा इस दुनिया का? और इन ना समझो को इतनी सी बात समझ नहीं आती है कि बच्चे पैदा करना कितनी भयानक स्थिति है आज, और वो भी दर्जनों। अब 2 मुद्दों पर हम बात करेंगे। एक तो ये कि ये कहते क्यों हैं, इनकी चाल क्या है ऐसा कहने के पीछे। क्यों धर्मगुरुओं को बड़ी फिक्र रहती है कि हमारी जनसंख्या कम ना हो जाए। और दूसरा इनके कुतर्क का जवाब। तो इनका जो कुतर्क है कि अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, नहीं तो कोई देश हम पर हमला कर देगा, है ना, हमें गुलाम बना लेगा। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि इंसान की संख्या बढ़ जाने से तुम इस लायक नहीं हो सकते कि युद्ध करो। तुम्हारे देश की इतनी सारी जनसंख्या है, पर क्या तुम्हारा पूरा देश लड़ने जाता है बॉर्डर पर? कौन लड़ते हैं? सैनिक लड़ते हैं। और एक समय था जब सैनिक लड़ते थे तलवारों से, हाथी घोड़े इन सब का इस्तेमाल करके। आज इन सब की जरूरत नहीं है। आज तो मशीनें हैं, तोप है, मिसाइलें हैं, परमाणु बम, एटम बम है। तो इंसान लड़ने जाएंगे क्या वहां पर? आज तो वो देश ज्यादा ताकतवर है जिसके पास अच्छे, है ना, ऊंची किस्म की मशीनें हैं, हथियार हैं। वो ज्यादा ताकतवर है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास विज्ञान है। और वो तो तुम्हारे पास है नहीं। उसमें तो तुम सबसे पिछड़ू हो। वहां तो तुम आगे बढ़ने की कोशिश करना तो छोड़ दो, तुम तो उसको बिल्कुल सम्मान ही नहीं देते। जादू चमत्कार और न जाने क्या क्या विज्ञान और इन सब के नाम पर चला रखे हैं। और तुम कह रहे हो कि कोई देश हमें गुलाम न बना ले। अच्छा, अंग्रेज लोग 150-200 साल तक तुम्हारा शोषण करते रहे, तुम्हें मारते पीटते रहे। अंग्रेजों ने क्या संख्या के बल पर तुम्हें गुलाम बनाया था? उस समय भी 30 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या थी भारत की। क्या था उनके पास? कौन सी ताकत थी उनकी जिसके दम पर उन्होंने इतने सारे देशों को गुलाम बना लिया? भारत को भी गुलाम बना लिया। उनके पास हथियार थे, उनके पास विज्ञान था, टेक्नोलॉजी थी। उसके दम पर उन्होंने तुम्हें गुलाम बनाया था। क्या कर लिया तुमने तब भी तुम बहुत सारे थे, बस आपस में लड़ते मरते रहे। इसीलिए उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके हथियार भी नहीं थे, तुम्हारी मूर्खताएं थी कि तुम आपस में लड़ते थे। अपने ही भाइयों को तुमने किसी को नीची जात का कह दिया। नीची जात जैसा कुछ नहीं होता है, ये मूर्खों का काम है जो कहते हैं कि एक नीची जात होती है, एक ऊंची जात होती है। मूर्ख है सबसे बड़े वो जो ऐसा कहते हैं। पर तुमने अपने ही भाइयों को नीची जात कह करके उनको अलग हटा दिया। उनको तो लड़ने में, कमाने में, किसी भी चीज में हिस्सेदारी नहीं होने दिया। सारी औरतों को घर में बैठा दिया। अब गुलाम बनोगे नहीं तो क्या करोगे? देश की आधी आबादी माने महिलाएं, लगभग आधी आबादी तो कुछ नहीं करेगी, ना पढ़ेगी, ना कमाएगी, ना लड़ेगी। और जो आधी बची उसमें भी तुमने 4 हिस्से कर दिए कि एक लड़ेगा, एक पढ़ेगा, एक कमाएगा और एक इनमें से कुछ नहीं करेगा, बस सबकी सेवा करेगा। तो एक हिस्सा माने पुरुषों के 4 हिस्से वर्णों के आधार पर, और आधी महिला, है ना, सारी, माने 8 हिस्से करो। तो 8 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा माने 1/8वां हिस्सा सिर्फ वो था जो लड़ रहा था। उसमें भी सारे के सारे लड़ते होंगे, ऐसा तो है नहीं, कोई बूढ़े होंगे, कोई बच्चे होंगे। तो फिर तुम पिटोगे नहीं तो क्या होगा? हैं? अपनी ही मूर्खता के कारण तुम पिटते रहे, गुलाम होते रहे।
और तुम्हें लगता है संख्या बढ़ा लेंगे तो जीत जाएंगे। आज तुम हाथों से नहीं लड़ने जाओगे, तुम लाखों के लाखों भीड़ लेकर जाओगे और वो एक बटन दबाएगा और सारे फुर हो जाओगे सदा के लिए। लेकिन ये बात इनको एक तो या तो इतने गंवार है कि समझ नहीं आती है, और अगर समझ आती है तो ये दुश्मन है पूरी जनता के, पूरे देश के, क्योंकि ये उनको नर्क में धकेल रहे हैं। तो पहली बात तो जान लो कि आज युद्ध हाथों से नहीं लड़े जाते हैं, इंसान से नहीं लड़े जा रहे हैं, आज हथियारों से, मशीनों से लड़े जा रहे हैं। तो इंसान की को जबरन पैदा करना युद्ध के नाम पर, रक्षा के नाम पर बंद करो। और अगर इतनी जनसंख्या बढ़ा ली तुमने, ऑलरेडी हो गई है ज़्यादा, तो तुम रहोगे ही कैसे? खाओगे क्या, पियोगे क्या, रहोगे कहाँ? जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहरों में बिल्कुल कुछ कुछ कर भरे हुए हैं, जंगल साफ हो रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, नदियाँ बर्बाद हो रही हैं, कुछ भी नहीं है, संसाधन खत्म हो रहे हैं पृथ्वी पर, और तुम बढ़े जा रहे हो। जियोगे कैसे? तुम पे कोई और हमला नहीं करेगा, कोई और तुम्हें मारने नहीं आएगा, तुम्हारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उसी के कारण तुम रो रो कर, तड़प तड़प कर मरोगे। एक मरना होता है अच्छे से जी करके, शांत से मर गए, और एक होता है बिलख बिलख के मरना, और ऐसे ही मरोगे क्योंकि तुमने बर्बाद कर दिया है पूरी पृथ्वी को अपनी आबादी बढ़ाकर, धर्म के नाम पर बच्चे पैदा करो। मूर्खता है ये। और फिर ये क्या कहते हैं, दूसरा धर्म की संख्या बढ़ जाएगी। तुम हिंदू हो अगर, और तुम्हें लगता है कि मुसलमान की संख्या ना बढ़ जाए, तो मुसलमान भी यही सोच करके जनसंख्या अपनी बढ़ा रहा है कि कहीं ये हमसे ज़्यादा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा। यही सिख सोचता है, यही ईसाई सोचता है। तुम अकेले ऐसे नहीं हो, तुम अकेले नहीं डर रहे हो दूसरे से, दूसरा भी तुमसे डर रहा है। इसीलिए एक तरफ से मंदिर की आवाज़ आती है, एक तरफ से मस्जिद की, एक तरफ से गुरुद्वारे की, एक तरफ से चर्च की, इन सब की। ये क्या है? ये बता रहे हैं हम भी हैं, हम में भी दम है। ये कायरता है। सब एक दूसरे से डरे हुए हैं, और अगर एक व्यक्ति भी ये कह दे, घोषणा करे कि भैया चलो छोड़ो, नहीं डरना, और डर के कारण ऐसा कुछ नहीं करना, इसकी सीधी घोषणा करे, तो सामने वाले को भी राहत मिले, भैया कि चलो इसने तो आगे कदम बढ़ाया। पर कोई भी झुकने को तैयार नहीं, और एक दूसरे से डरे हुए हैं। इसी से पता नहीं चलता क्या कि ये भय के कारण ही बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, भय के कारण ही जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। और नहीं तो देखो ना, पांडव कितने थे, कौन था ज्यादा? इतने सालों तक देश गुलाम हुआ, जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो कितने थे? ये अंग्रेजों की जो लड़ाई हुई, जो उन्होंने गुलाम बनाया, उसके लिए जो क्रांतिकारी थे, वो कितने थे? क्यों इतने से थे वो? क्योंकि बाकी सब कायर थे, या फिर गुलाम, स्वार्थी, झुक गए सामने। और इतनी जनसंख्या बढ़ा दोगे तो इंसान ही नहीं रहेगा, तो रक्षा किसकी करोगे और किससे करोगे? थोड़ा तो सोचो। अब आते हैं अगले सवाल पर कि ये धर्मगुरु आखिर ऐसा कहते क्यों हैं कि खूब बच्चे पैदा करो, और उसके लिए तर्क दे देते हैं कि ईश्वर की देन है ना? इसके पीछे छुपा हुआ है इनका स्वार्थ, इनका लालच। वो क्या? एक डॉक्टर का धंधा क्या होता है? डॉक्टर का धंधा ही ये होता है कि लोग बीमार रहें। लोग बीमार ही नहीं होंगे तो बेचारे का धंधा ही ठप हो जाएगा। उसका धंधा इसी पर चलता है ना कि लोग बीमार रहें। तो क्या सचमुच वो चाहेगा पूरे दिल से कि ये मरीज पूरी तरह ठीक हो जाए और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए? नहीं चाहेगा। हो सकता है कि लोग ऐसे अच्छे डॉक्टर होते हैं ना जो ऐसे नहीं होते हैं, पर बहुत सारे होते हैं जो नहीं चाहेंगे। और वो चाहे भी कैसे, बेचारे वो फंसे हुए बीच में, वो ना इधर के ना इधर के। और यही हाल वकीलों का है। वकील का धंधा ही तब चलेगा, उसको पैसा ही तब आएगा जब केस बहुत लंबा चले, है ना, और केस ज्यादा सनसनीखेज हो। तो डॉक्टर चाहेगा कि लोग बीमार हों ज्यादा से ज्यादा, और वकील चाहेगा कि लड़ाई, दंगे, हत्या, बलात्कार, चोर, ये सब होती रहे। अब जिस समाज का डॉक्टर इस तरह का है,
और जिस समाज के वकील इस तरह के हैं, क्या उस समाज के लोग स्वस्थ रह सकेंगे? क्या उस समाज के लोगों को कभी न्याय मिल सकेगा? समय पर न्याय मिल सकेगा? इसीलिए तो न्याय नहीं मिलता। इसीलिए तो लोग, ऐसा नहीं है कि ये सही से इलाज नहीं करते इसलिए बीमार होते हैं, पर जो लोग बीमार होते हैं वो भी लंबे समय तक इलाज करवाते रहते हैं और बहुत पैसे खर्च कर देते हैं। अब इसके लिए सिर्फ डॉक्टर को भी दोष नहीं दिया जा सकता। हाँ, दोष तो उसका है कि भाई गलत जानबूझकर ना करो अगर ऐसा करते हो तो, पर ये एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर या तो इनके लिए फिक्स इनकम हो इनकी, हाँ, या फिर सरकार को ऐसी संस्थाएं बनानी चाहिए जहाँ सरकार के हाथों में है। कई अमेरिका या ऐसे किसी देशों में तो ऐसी व्यवस्था है भी जहाँ सरकार इलाज की व्यवस्था करती है। नहीं तो बेचारे बीच में फंस जाएंगे नहीं कि अब हम पैसे कमाएं या इनको ठीक करें। उनको ठीक कर दें जल्दी से जल्दी, इनका काम कर दें तो हम कमा ही नहीं पाएंगे। अब यही बात आती है धर्मगुरु पर। धर्मगुरु पर यह बात नहीं आती है, क्योंकि धर्मगुरु का उद्देश्य कमाना नहीं होता है, उसका उद्देश्य होता है सेवा करना, निष्काम भाव। इसका मतलब ये नहीं कि उसको रोटी पानी नहीं देना है या उसको रहने की व्यवस्था, कपड़ा, ये सब नहीं चाहिए। ये सब चाहिए, ये सब हो जाता है, पर लेकिन महल खड़े करना, महंगी गाड़ियों में घूमना, ये सब धर्मगुरु का उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन जो हैं वो तो यही सब कर रहे हैं। उनके सिंहासन देखो, उनके महल देखो, उनके कपड़े देखो, उनके गले और कान और हाथ पैरों में जो पहन रखे हैं सोने चांदी के वो देखो, उनकी गाड़ियां देखो। ये धर्मगुरु हैं। तो ये क्यों कहते हैं कि बच्चे खूब पैदा करो? इनके सामने बैठी होती है आम जनता। वो जनता है इनका कस्टमर, इनका ग्राहक। यदि कोई धर्मगुरु ये कहता है कि खूब बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करना ईश्वर की देन है, ईश्वर का आशीर्वाद है, तो वो धर्मगुरु चाहता है कि तुम गरीब रहो, तुम भिखारी रहो, तुम गुलाम रहो, तुम सदा दुखी परेशान रहो। क्योंकि जब तक तुम गरीब हो, भिखारी हो, कमजोर हो, दुखी परेशान हो, तभी तक वो तुम्हें गुलाम बना सकता है, तभी तक उसकी दुकान चल सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति खुश है, आनंद में है, जो अमीर है, हम देखते हैं आते हैं, वो उनके अलग धंधे हैं, पर जो सचमुच आनंदित है, क्या वो जाकर के उस भीड़ में नीचे कथा में बैठता है? नहीं ना। कौन आते हैं? दुखी, परेशान, गरीब, भिखारी, ये आते हैं कथाओं में। और इनके दम पर ही टिकी हुई है बाबा जी की पूरी दुकान। उनकी दुकान ही बंद हो जाए अगर ये लोग ना आए तो। अगर डॉक्टर एक बार में ही सारा इलाज कर दे तो कस्टमर आएगा क्या? नहीं आएगा। वकील 2-4 दिन में ही केस सॉल्व कर दे तो फिर क्या रोज रोज बुला पाएगा उसको, विक्टिम को? नहीं, तो कमा भी नहीं पाएगा। तो धर्मगुरु चाहता है, तथाकथित धर्मगुरु, जो धर्मगुरु है ना, ढोंगी है, पाखंडी है, वो चाहता है कि तुम दुखी परेशान रहो, गरीब रहो, ताकि तुम हमारे पास आते रहो, हमारे पास भीड़ बनी रहे और हम फलते फूलते रहें। अब तुम गरीब कैसे हो? मान लो, देखो जो जाते हैं वो होते तो ऐसे ही हैं, गरीब, दुखी, परेशान। तुम पहले ही गरीब हो, तुम अशिक्षित भी हो, है ना, तुम परेशान भी हो, कमजोर भी हो। अब तुमने पैदा कर दिया 8-10 बच्चे, मान लेते हैं उदाहरण के लिए 10 बच्चे। अब तुम्हारे पास उन बच्चों को ना खिलाने को कुछ है, ना पिलाने को है, ना सही रहने की व्यवस्था है, ना पहनाने के लिए कुछ है ना, ना शिक्षा देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने की तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अब ऐसी स्थिति में तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा तो समझदार तो हो नहीं जाएगा, पढ़ा लिखा तो हो नहीं जाएगा, तो वो भी तुम्हारी जैसा रहेगा, बल्कि तुमसे भी बदतर उसकी हालत हो जाएगी। क्योंकि अभी तक मान लेते हैं एक किसान है, उसके पास 10 एकड़ जमीन थी, अकेला था, उसने 10 बच्चे पैदा करे। अब उसके 10 बच्चों के पास कितनी कितनी जमीन होगी? सिर्फ 1-1 एकड़। और किसानों के बच्चे ऐसा नहीं है बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, ज्यादातर एक आधा पहुंच जाए तो उसका नाम मत उछालो, भले कोई मतलब नहीं है ना। पूरों को देखो अधिकतर कैसे हैं। तो 10 में बढ़ गई, अब सबके पास सिर्फ 1-1 एकड़ है। माने तुम पहले ही गरीब थे, अब तुम्हारे बच्चे, तुमने पहले तो 10 गुना गरीबों की संख्या बढ़ा दी। तुम अकेले गरीब थे, अब तुमने 10 बच्चे पैदा करके 10 गरीब पैदा कर दिए और उनको भी 10 गुना गरीब कर दिया।
माने तुम एक गरीब थे और जिसके पास 10 एकड़ जमीन थी, अब 10 गरीब हैं, वो तुमसे 10 गुना ज्यादा गरीब हैं, क्योंकि उनके पास बस एक एक एकड़ ही जमीन है ना। तो ऐसी धन संपत्ति जो कुछ भी है वो उनमें बंटती जाती है। तो बताओ ये गरीब हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे तुम दुखी परेशान थे 10 एकड़ होने के बावजूद भी, अब उनके पास एक एक एकड़ ही है, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं है, और दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। अब उनका शोषण होगा कि नहीं होगा, वो दुखी होंगे कि नहीं होंगे, परेशान होंगे कि नहीं होंगे, कमज़ोर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनको गुलामी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। फिर वो इन्हीं गुरु बाबाओं के पास जाएंगे और चंदा चढ़ाएंगे, इनका धंधा चलता रहेगा और वो इनका शोषण करते रहेंगे। इसलिए ये कहते हैं कि बच्चे खूब पैदा करो। तो जिनको लगता है कि हमारे धर्मगुरु हमसे इसलिए बच्चे पैदा करने को कहते हैं ताकि हमारी रक्षा हो सके, तो इस भ्रम में मत रहना। तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम नहीं लड़ने जाओगे। सैनिक होते हैं दूसरे देश से रक्षा करने के लिए, और जिन्हें तुम अपना दुश्मन समझते हो, क्या तुम सचमुच इतने भले हो? तुम्हारे पड़ोसी से तुम्हारी पटती नहीं है? तुम्हारा पड़ोसी तो तुम्हारी धर्म का है ना। तुम्हारे घर के अंदर तुम एक दूसरे से प्रेम से बातें नहीं करते हो? तो जैसे तुम हो ना वैसे ही वो हैं। जितना बड़ा तुम दुश्मन उसे समझते हो, उससे बड़े बड़े दुश्मन तुमने अपने घर के आसपास बसा रखे हैं। लेकिन इन सब बातों का नाम लेकर, इन सब बातों को उछालकर, ये बातें तुम्हारे मन में डालकर, तुम्हें डरा डरा करके तुम पे जबरन बच्चे पैदा करवा दिए जाएंगे ताकि तुम गरीब बने रहो और तुम्हारा शोषण होता रहे। ये मत सोचना ये तुम्हारा भला चाहते हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं तुम्हारे। इनको सर पे जितना चढ़ाओगे उतने तुम गुलाम होते जाओगे, और जो माता पिता जितने अधिक बच्चे पैदा करेगा वो उतना ही बड़ा अधार्मिक और पापी है उस बच्चे के लिए। उस बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है वो, क्योंकि उस बच्चे को तुम पैदा कर रहे हो, उससे पूछा उछा नहीं तुमने, उसको दुनिया में ला रहे हो और तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। अब वो क्या करेगा, कैसे जिएगा? तुमने उसके साथ गलत किया ना। फिर वैसे ही इस भयानक संसार में तुम परेशान हो, इसमें इस दलदल में तुम उसको भी ला रहे हो, तो गलत कर रहे हो ना उसके साथ। तो ये मूर्खता चल रही है। धर्म के नाम पर बच्चे पैदा करो, जो कहते हैं ना धर्मगुरु, ये सारा खेल है वहाँ पर। और भी कई बातें हैं, पर लोगों को समझ आए तो